हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आई एम पवन फ्रॉम करियर लॉन्चर अमृतसर। सो हमने स्टार्ट करी थी वर्कशॉप जिसमें बेटे पहला टॉपिक था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर। इसका पार्ट 1 बेटे हमने लास्ट क्लास में करा है, जिसमें बेटे मैंने बिल्कुल बेसिक्स बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या हमने कवर करना है। क्लियर। सो आज की क्लास में मैं उसी को जो पे हमने लास्ट पे यहाँ पे खत्म करा था उसी के आगे बेटे मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है। कल बेटे जैसे मैंने एक आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी आपको सिंपल वाली, ये देखो कुछ अगर आपको याद हो तो ये मैंने बताया था ना, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटे क्या होता है 1। ऐसे बेटे मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्रूफ भी बेटे करा था कि 1 क्यों है। इसी तरह बेटे थर्ड बताया था मैंने को सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होता है 1 होता है। इसी के रिलेटेड बेटे क्वेश्चन है वो बेटे ट्राई करते हैं। तो आप बेटे कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके पहले बेटे खुद बनाना, उसके बाद बेटे मेरा सोल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा बेटे एक्स के इक्वल है। सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा प्लस बेटे सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है। उसने आपसे बेटे पूछा है, आपसे क्या पूछा फाइंड करने को, उसने बोला फाइंड साइन थीटा बेटे। सिंपल। गिवन क्या है कि सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है और पूछा बेटे क्या है साइन थीटा। आप बेटे यहीं पे वीडियो पॉज करो और इसको बेटे ट्राई करो। मैं बेटे इसकी ऑप्शन भी आपको लिखता हूँ, आप बेटे फिर कर भी लेना ट्राई। इसकी ए ऑप्शन है बेटे, इसकी ए ऑप्शन बेटे अगर मैं देखूं तो इसकी ए ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बी ऑप्शन है बेटे इसकी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। सी ऑप्शन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और लास्ट ऑप्शन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बेटे। आप बेटे वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले बेटे खुद ट्राई करो कि देखो आपका इनमें से कौन सा आंसर बनता है, और उसके बाद बेटे मेरा सोल्यूशन देखना। तो मैं सोल्यूशन बेटे बताता हूँ इसका क्या है। जैसे कि बेटे मैंने इस आइडेंटिटी में आपको क्या बताया था कि ये कुछ ऐसे नहीं है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटे क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू। क्लियर। तो अब देखो मुझे पता लग गया कि भाई अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बेटे अगर x है तो इजिली फाइंड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बेटे क्या होगा 1/x। जिनको नहीं बेटे पता लगा वो मेरी पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने बताया उसको बेटे जरूर देखो। क्लियर। अब देखो बेटे अगर इन दोनों को मैं ऐड ऑन करता हूँ, ये दोनों तो बेटे कट हो गया, तो ये क्या बन गया 2 सेकेंड थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस बेटे क्या 1/x। अब देखो आगे बेटे सेकेंड थीटा इक्वल्स टू, अगर बेटे मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेटे ये क्या बन जाएगा 2x। सिंपल। अब देखो भाई यहां तक तो बेटे आपको करना पड़ेगा। क्लियर। बट बेटे उसने मेरे से सेकंड थीटा नहीं पूछा, उसने मेरे से क्या पूछा होगा भाई साइन थीटा पूछा होगा। देखो अब करना क्या है, थोड़ा सा बेटे आपको याद हो कल मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे, ठीक है, जिसमें बेटे मैंने ये बताया था 3, 4 और 5 होता है। ठीक है, ऐसे मैंने और भी आपको 6, 7 बताए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। और सबसे लास्ट में बेटे मैंने एक ट्रिपलेट बताया था आपको कुछ ऐसे ही करके। ठीक है, कुछ ऐसे बेटे जैसे बी पी और मैं एच लिखूं, कुछ ऐसे बेटे बताया था ना आपको कि जैसे एक्स स्क्वेयर, सॉरी मैं आपको उसी फॉर्म में बताता हूँ जिस फॉर्म में मैंने बताया था आपको। कुछ ऐसे बताया था ना, और 2uv यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर और यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, कुछ ऐसे बताया था। और मैंने आपको बोला था कि ये p ये भी हो सकता है, b बटे ये भी हो सकता है, बट h बटे यही रहेगा। क्लियर। अब देखो कुछ भी नहीं करना, मुझे पता होना चाहिए भी साइन सेकंड थीटा जो होता है, जैसे वो मैंने कल बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है p डिवाइड बाई एच, कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। इसी तरह बेटे सेकंड थीटा मुझे पता होना चाहिए। देखो भाई अगर कोस का पता था b बाई एच है तो मुझे पता सेकंड थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। अगर कोस थीटा b बाई एच है तो ये बेटे सेकंड थीटा क्या होने वाला है h बाई b। तो मुझे पता लग गया
कि भाई हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो बेस बेटे ये होने वाला है। क्लियर? तो इन दोनों के बेस पे देखो मुझे ये भी पता है, ठीक है, मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और मुझे बेटे बेस भी पता था, मैं इजीली फाइंड बेटे ये क्या है। क्लियर? अब देखो u इसमें क्या था बेटे, x था, v बेटे इसमें क्या था 1। देखो तो मैं इजीली बेटे कर लूंगा कि मेरा p बेटे क्या होने वाला है, सिंपल इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस बेटे क्या होने वाला है 1 स्क्वायर, चाहे करो ना करो कोई फर्क नहीं है, तो 1 ही लिख दूंगा मैं। अब देखो मेरे से उसने पूछा क्या था, साइन थीटा बेटे पूछा था, तो साइन थीटा बेटे क्या होता है, साइन थीटा क्या बेटे होता है p बाई एच। अब देखो p की वैल्यू बेटे क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, h की वैल्यू बेटे हमें ऑलरेडी पहले पता थी, तो बेटे क्या थी, अब देखो क्लियर है। तो देखो अगर मैंने ऑप्शन भी बेटे एलिमिनेट करनी होती ना तो मैं सीधा कर सकता था डायरेक्ट बेटे, मुझे आंसर इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट दे के आंसर बता सकता था मेरा आंसर क्या होने वाला है। देखो मुझे क्वेश्चन मिला था, मैंने क्वेश्चन से बेटे ये निकाले सेकंड थीटा मेरे पास ये है, और मुझे आइडिया मिल गया कि एच कुछ ये है और बी कुछ ये है, और मुझे पता था कि सेकंड साइन थीटा सॉरी क्या होता है पी बाई एच, तो नीचे भाई एच की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आनी है, तो मैं देखूंगा कि मुझे जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें बेस में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस में है, तो देखो बेटे सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, ऑप्शन ए, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो मुझे बेटे इतना कुछ करने की जरूरत तक नहीं होनी थी। क्लियर है? तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आते हैं जो होते बेटे सिंपल है, हम बेटे उनको कंफ्यूज होके डिफिकल्टी फेस करते हैं। क्लियर? तो ये था बेटे स्टार्टिंग आज का क्वेश्चन था जो मैंने कल पढ़ाया था, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्लियर? तो वीडियो को बेटे पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ। नोट कर लेना बेटे इसको। ओके गाइस, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं आगे मूव करता हूँ। अब ना बेटे कुछ मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ जो काफी टाइम्स मैंने अपना खुद का बेटे मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम में आते हैं और हम बेटे उनको प्रूव करने बैठ जाते हैं, बट हमें डायरेक्ट हमें उनके रिजल्ट पता होने चाहिए, तो हम एग्जाम में क्विकली जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट देखा हम उसका आंसर बता सकें। जैसे बेटे देखो पहला अगर बेटे मैं लिखूं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू बेटे सी, ये था बेटे आपको कुछ गिवन। अब देखो बेटे ए भी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, 4 5 6 8 9 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं है, बट आपको एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको कुछ गिवन था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी, और उसने आपसे फाइंड करने को बोला कि भाई मुझे बता, उसने पूछा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बेटे क्या होगा, उसने आपसे ये पूछा। अगर भाई a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c था, तो उसने आपसे बेटे क्या पूछा, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा क्या होगा। अब देखो भाई एक तो बेटे अभी मैं प्रूव करवा देता हूँ, ठीक है, बट आगे बेटे बाकी सारे के सारे सेम रिजल्ट होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है, एक बेटे ये हो गया, जैसे इसको बेटे अभी मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ मैं x मान लेता हूँ, एक प्रूव कर देता हूँ, पूरा इसको पूरा प्रूव करता हूँ। इसका डायरेक्ट रिजल्ट बेटे लिख लो, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो x होगा ना, ये x बेटे किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटे सी स्क्वायर। ये बेटे आपने रिजल्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अभी प्रूव करके भी बता देता हूँ कि ये कैसे आया होगा। अगर बेटे आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c है, तो आपसे ये पूछा है। क्लियर? देखो भाई मेरे पास ये दो डाटा है, ये इक्वेशन बेटे फर्स्ट मान लेता हूँ, ये बेटे मैं सेकंड कंसीडर कर लेता हूँ। देखो बेटे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया उसके बोथ साइड पे। क्लियर है?
अब देखो अगर बेटे मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बेटे बी कोस थीटा इक्वल्स टू बच्चे ये क्या बनेगा, सी का स्क्वायर। पहली वाले का तो बेटे ये हो गया। अब सेकंड वाले को भी बेटे मैं करता हूँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा तो जो भी है इक्वल्स टू बच्चे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो मैं इक्वेशन इन दोनों को बेटे ऐड करूंगा तो ये भी दोनों ऐड होंगे। अगर बेटे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये प्लस माइनस के तो दोनों बेटे क्या हो गए, कट हो गए, सेम था। तो इन दोनों को बच्चे अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर बेटे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अगर बेटे मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल दूं ये भी बेटे सेम कोस स्क्वायर थीटा प्लस बेटे क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बेटे कट हो गया था। अब देखो इक्वल्स टू ये क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस बेटे क्या एक्स स्क्वायर। अब देखो सभी को पता है अलजेब्रिक कट हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने बताई बेटे ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेटे सी स्क्वायर प्लस बेटे क्या एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स की वैल्यू बेटे फाइंड करनी थी तो एक्स मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो एक्स बेटे होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटे सी स्क्वायर। तो ये बेटे प्रूव कर दिया मैंने कि जो मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था मैंने प्रूव भी कर दिया है कि जब भी बेटे आपको ये डाटा दिया और आपसे ये पूछा हो और आपने डायरेक्ट बेटे इसको यूज करना है। अभी देखना बेटे जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही दिया हो तो आपने ऐसे करना, मैं आपको और भी बताता हूँ तो आप तब तक बेटे इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। काफी बेटे रिलेशन है जिसमें डायरेक्ट बेटे आंसर निकालने के लिए यही फॉर्मूला है जो मैंने बेटे लिखा हुआ रिलेशन। क्लियर, वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं आगे बेटे बताता हूँ, सभी के सभी इकट्ठे लिख देता हूँ। देखो बेटे मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ। अब देखो बेटे ये बेटे लिखा हो जहाँ बेटे इसको मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड जरूरी नहीं है कि आपको ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी दिया हो आपको ये पूछा जाएगा। क्या बेटे आपको ये भी हो सकता है आपको ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बेटे क्या दे रखा हो, सी दे रखा हो और आपसे क्या पूछे कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा क्या होगा, आपसे ये भी बेटे पूछ सकता है। क्लियर, सेम है चीजें, रिलेशन बेटे वही जो मैं लिख भी दूंगा। देन बेटे क्या बेटे ये भी हो सकता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी और आपसे पूछेगा ये बता दो भाई बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू बता दी, ठीक है। फोर्थ बेटे और वही बात बेटे अब आपको बेटे इसकी वैल्यू आपको सी देके इसकी वैल्यू पूछेगा तो सेम ही चीज है बेटे, ठीक है, अंडरस्टूड है। अब देखो भाई नेक्स्ट ये भी हो सकता है ए कोस थीटा प्लस बी
साइन थीटा इक्वल टू सी दे रखा होगा, क्लियर है, और आपसे पूछेगा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा क्या होगा। तो इनमें बेटे सेम एक ही रिजल्ट है कि ये जो जितने भी हैं इनको बेटे x कंसीडर अगर कर लें कि ये सारे x थे, तो x की वैल्यू बेटे क्या होगी इन सभी में बेटे। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटे सी स्क्वायर। आप बेटे प्रूव भी कर लेना, अगर दिक्कत होगी कोई प्रूव करने में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई बेटे कर दूंगा, क्लियर है। तो ये था बेटे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हमें पता होने चाहिए, जो कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हमें देख के जाता है और हमें वैल्यू पूछता है। जैसे बेटे आपको एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, सिंपल। उसने ऐसा दिया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू, लेट्स सपोज कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल थी, कुछ ऐसे था बेटे 7/13। ये बेटे आपको देकर गया और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा, क्लियर। अब देखो इनमें से देख लो कौन सी आइडेंटिटी है भाई जो आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। इनमें से देख लो भाई यही है जो लिखी हुई है, सेकंड वाली, ठीक है। कुछ ऐसे आपको देकर गया और आपसे पूछ रहा है। अब देखो भाई कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि भाई अब a था कुछ और ये b था, ये दोनों वेरिएबल बेटे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मीनिंग तो 1 ही है, ठीक है, ये 1 है। अब मैंने इसकी x की वैल्यू बेटे ढूंढनी है, तो ये बेटे किसके इक्विवेलेंट था, ये c के इक्विवेलेंट है। तो मुझे पता है कि जो x मेरा है वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटे क्या करना था, सी स्क्वायर करना था, यही करना था, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे बेटे, इसको x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बेटे 2 हो गया, ये क्या हो गया माइनस 49 अपॉन बेटे क्या 169, क्लियर है। अब देखो 169 इंटू 2 बेटे करोगे कितना बनता है, यहाँ पे इसको बेटे मैं रेज करता हूँ, वन 170 अगर बेटे होता तो 17 इंटू 2 बेटे क्या था 34, 340 होना था, 2 कम कर दो बेटे क्या होगा 338 माइनस बेटे 49 डिवाइड बाई 169, 338 में से 49 माइनस कर दो बेटे क्या बनेगा 289 डिवाइड बाई 169, 289 और 169 बेटे स्क्वायर रूट करो क्या बनता है 17 और 13। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा, जो मेरे x की वैल्यू है वो क्या होगी बेटे प्लस माइनस 17 अपॉन 13 बेटे, क्लियर, सिंपल था बेटे, कुछ भी नहीं था कि जो बड़ा हार्ड एंड फास्ट होगा कि मुझे नहीं पता लगा, सिंपल अप्रोच थी बेटे, क्लियर है। तो इसको बेटे नोट कर लो, मैं एक एग्जांपल ली, इन क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या था ये और उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपसे क्या पूछा जाता है। तो कुछ भी नहीं बेटे सोचना, सीधा बेटे माइंड में ये फॉर्मूला लेके इसकी वैल्यू बेटे निकाल देना, क्लियर, इसे बेटे नोट करो। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देख लो बेटे इसको, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ओके गाइस, वीडियो को पॉज करके बेटे नोट कर लेना, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ। देखना इसमें बेटे क्या था, ए बी से कुछ भी हो सकते हैं बेटे, डजंट मैटर कि ए भाई ये होना चाहिए बी वो होना चाहिए, कुछ भी बेटे होंगे चलेंगे। मैं अरेज करता हूँ बेटे। अब देखो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखते हैं। गिवन था बेटे कोस थीटा
प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा, ये बेटे गिवन था। और उसने आपको बोला है फाइंड क्या कर भाई, उसने पूछा आपसे कोस थीटा माइनस क्या बेटे, देखो यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे पास यही फॉर्मूला है जो मैं लिखूंगा। अब देखो इसमें भाई ए बी क्या है, ए बी बेटे 1 है, बी बेटे 1 है, और सी बेटे क्या है √2 कोस थीटा। बेटे गलती मत करना कि √2 ले लेते हैं, क्लियर। बच्चा बेटे इसको यहाँ पे लेके कटिंग करता रहता है बट कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखो ए बेटे 1 है, बी 1 है, सी मेरे पास क्या है √2 कोस थीटा। अब देखो सारी की सारी वैल्यू बेटे इस पे फिल कर दो, देखो भाई क्या रिजल्ट आएगा, वही बेटे 1 + 1 माइनस √2 कोस थीटा का बेटे होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 तो बेटे 2 बन गया, ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, √2 ये बेटे 2 कॉमन आया, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको बेटे आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखो बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बेटे किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये स्क्वायर है, अंडर के साथ कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन थीटा √2 बेटे मेरा आंसर होगा। तो यही बेटे आपके ऑप्शन में था, √2 साइन थीटा मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। देखो बेटे अगर आपको ये अप्रोच पता, आपने ये पढ़े होंगे तो कितना इजी बेटे आपके लिए हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो बच्चे के बेटे स्टूडेंट के माइंड में आता ही नहीं है कि भाई इसको मैं सोल्व कैसे करूँ, क्लियर। तो इसको बेटे वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लो, मैं आगे मूव करता हूँ। ओके गाइस, मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना सारा का सारा। देखो अब देखो बेटे ये तो था कि कुछ भी भाई ABC कुछ भी हो तो मैं डायरेक्ट बेटे उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर लूंगा। अब देखो भाई अगर गिवन हो कि भाई आपको कुछ ऐसा पेपर में देखे जाए एग्जाम में कि आपको कुछ ये दे रखा है बेटे, A sin थीटा प्लस B cos थीटा इक्वल्स टू C दे रखा है, और बेटे ये हमें पता लग गया इफ A B एंड C आर बेटे क्या है ट्रिपलेट। कौन से ट्रिपलेट बेटे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेता हूं कि अगर ऐसे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या, अगर बेटे आपको ये गिवन दे दिया, ठीक है, मुझे पता लग गया भाई ये तो भाई ट्रिपलेट है 3 4 5, क्लियर। ट्रिपलेट मीनिंग बेटे कल पाइथागोरस में मैंने बताया था, लास्ट क्लास बेटे देख लेना, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। अब भाई देखो अगर इसको देख के आपको ये पता लग गया कि भाई ये तो भाई एक ट्रिपलेट बन रहा भाई, तो इसमें अगर आपको ये गिवन देखे और आपसे बेटे पूछ रहा है कि फाइंड कुछ भी बेटे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बेटे बात करें, इजीली फाइंड कर सकते हो। इसमें बेटे अगर आपसे पूछे कि भाई साइन थीटा क्या होगा या कोस थीटा या टेन थीटा, कुछ भी बेटे आपसे पूछे, बड़ा ही बेटे इजी है। मैं डायरेक्ट पहले शॉर्टकट बताता हूँ, फिर उसके बाद बेटे आपको पूरा प्रूव भी कर दूंगा कि ये चीजें कैसे आई हैं। देखो बेटे अगर बेटे ऐसा गिवन हो गया, प्रूव हो गया कि ABC ट्रिपलेट थे और आपसे बेटे कुछ भी पूछा हुआ था, तो डायरेक्ट बेटे वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं, उससे भी आप करोगे तो आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये बेटे ज्यादा इजी, अगर ये प्रूव हो जाए
कि ABC क्या है भाई, ट्रिपलेट है। देखो भाई, तो सीधा ही बेटे क्या होगा कि जो साइन थीटा मेरा होगा, जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, A/C। कोस थीटा बेटे क्या हो जाएगा, B/C हो जाएगा। अब देखो, अगर मुझे साइन थीटा पता लग जाएगा, कोस थीटा पता लग जाएगा, इजिली फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा बेटे क्या होता है, आपको पता है साइन थीटा अपॉन बेटे क्या, कोस होता है। क्लियर। साइन की वैल्यू बेटे A/C है, कोस की वैल्यू बेटे BS/C है, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, डायरेक्ट पता लग गया बेटे टेन थीटा क्या है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे से इनमें कुछ भी पूछा होता तो भाई मैं अपना आंसर क्या देता कि साइन थीटा, तो भाई मेरा आंसर है 3/5। क्लियर। और कोस थीटा भी मेरा आंसर क्या है, 4/5। क्लियर है। और टेन थीटा भी मेरा आंसर क्या है, डायरेक्ट बेटे अब इतना भी ना सोचने पड़ना वहां पे मैं साइन कौन कोस करूं, मैं देखूं पहले इनकी वैल्यू निकालूं, फिर ही मैं करूंगा डायरेक्ट बेटे। जो आपको पता साइन के साथ है बेटे और जो कोस के साथ है बेटे, वही बेटे आपका हो गया P/B। जो साइन के साथ है बेटे वो P है, जो कोस के साथ है वो बेटे क्या था, B था। तो मुझे पता टेन थीटा क्या होता है, P/B, तो मैं डायरेक्ट बेटे लिख दूंगा अपना आंसर। क्लियर। ये तो था बेटे, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया आपको कि अगर A sin थीटा प्लस B cos थीटा इक्वल्स टू C है और ये पता है कि ABC क्या है, ट्रिपलेट है, तो भी इजीली फाइंड कि sin cos थीटा क्या होगा। ये मैंने एक स्टैंडर्ड लिख दिया। अब इसको बेटे प्रूव भी कर देता हूँ कि इसको ये कैसे क्यों बेटे बना कि ये इक्वल है। क्लियर। वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट कर लो, मैं आगे बेटे आपको प्रूव भी कर देता हूँ। पहले इतना बेटे नोट कर। यार बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं प्रूव करता हूँ बेटे कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखना बेटे ऐसा क्यों हुआ। देखो, मुझे गिवन था ये वाला A sin थीटा प्लस B cos थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो C है बेटे मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। एग्री करते हो। क्लियर। अब सभी को पता है कि भाई 1 किसके इक्विवेलेंट होता है बेटे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा के भी इक्विवेलेंट होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के भी इक्विवेलेंट होता है, और कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के भी इक्विवेलेंट होता है। तो भाई मुझे जो चाहिए मैं तो वही लिखूंगा ना यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, A/C। मैं कुछ वैसी ही फॉर्मेशन बताऊंगा जो मैंने बेटे प्रूव करनी है। कुछ बेटे मैंने वो जो साइन स्क्वायर थीटा था तो वो यही होता है ना कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तभी साइन स्क्वायर थीटा बनता है। क्लियर है। तो बेटे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो भाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम एपीजीपी के क्वेश्चन करते थे ना कंपैरिजन करके, कुछ वैसे बेटे मैंने इसको बना दिया। अब देखो इस साइड पे साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर। अब ये वैल्यू बेटे किसके इक्विवेलेंट है, इसके वैल्यू। तो मैं लिख दूंगा कि साइन थीटा भी किसके बराबर है, A/C। देख लो वही था जो मैंने बताया था आपको, सीधा डायरेक्ट होगा। इसके बाद देखो कोस थीटा और यहाँ पे भी कोस थीटा, कंपैरिजन करना तो ये कोस थीटा बेटे किसके इक्विवेलेंट। तो ये था, तो बड़ा इजी सा वे था समझाने के लिए, तो बेटे मैंने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है। तो इसको बेटे वीडियो को पॉज करो, ये काफी बार बेटे बड़े क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, तो इसको बेटे आपके माइंड पे होना चाहिए कि जब भी मुझे कुछ ऐसा डाटा दिया गया होगा और एबीसी बेटे क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे, तो मैं बेटे इजी वे में इसका आंसर ऐसे बताऊंगा। क्लियर। वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं आगे मूव करता हूँ। इसके बेटे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको बताता हूँ। बड़े बड़े अच्छे बेटे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बेटे डायरेक्ट देख के पता लग जाएगा कि 3 4 5 है तो मैं ये करूँगा। मैं आपको भी बताता हूँ कि कितने वैरायटी ऑफ इसके क्वेश्चन हैं। इसको बेटे नोट कर लो।
ओके बेटे, मैं इसके क्वेश्चन लेके आता हूँ, देखना भी लोग। जैसे कि बेटे अब क्वेश्चन जैसे कि क्या है, जैसे उसने क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये बेटे आपको गिवन था, आपके एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। ये बेटे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, वो देखना बेटे कितना इजी। जिस बच्चे को बेटे ये पता था और ट्रिपलेट बेटे पहचानने आते थे कि हाँ भी कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, उसके लिए बेटे बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये देखकर बेटे उसने आपसे पूछा कि भाई फाइंड, उसने tan थीटा की बेटे वैल्यू पूछी। बच्चा कंफ्यूज होगा भाई क्या करूं क्या ना करूं, भाई मुझे ये देख के क्या गया, मेरे से पूछ क्या रहा है। क्लियर? अब देखो भाई ये भी तो भाई क्या है, ट्रिपलेट ही है जो मैंने बता रखे हो आपको, जो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यू वी की जगह बेटे क्या यूज कर रहा है, ए बी यूज कर रहा है। देखो भाई tan थीटा की वैल्यू बताने, कितना इजी क्वेश्चन है बेटे। अब देखो tan थीटा आपको बेटे पता है क्या भाई, p बाई बी होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइन के साथ वाला p है, कोस के साथ वाला क्या है बेटे b है। तो इजीली बेटे इन्हीं वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे बेटे फिल कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बेटे क्या 2e। कुछ भी मेरे से पूछा होता बेटे मैंने इजी वे में आंसर बता देना था। क्लियर? तो देखो बेटे अगर मुझे ये पता है तो मेरे लिए कितना इजी होने वाला है। ठीक है? अब बेटे खुद ही नोटिस करोगे जब आप वर्कशीट ट्राई करोगे, जब किसी भी बुक को बेटे उठाओगे उसमें क्वेश्चन बेटे देखोगे लास्ट ईयर, तो यही क्वेश्चन बेटे बार बार वो एग्जाम में आपसे पूछा। क्लियर? तो कर लो बेटे इसको। क्लियर बेटे? और बेटे नोट कर लेना इसको, मैं आगे मूव करूँ। नेक्स्ट बेटे रिजल्ट पे चलते हैं। देखो बेटे फर्स्ट वाला साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 थीटा। भाई ये देखो कुछ ऐसे ही है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा का भाई आगे स्क्वायर कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का बेटे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बात तो सेम ही है। कुछ रिजल्ट प्रूव करने में आपको प्रूव भी करके बता रहा हूँ। देखो भाई कुछ यही बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू बेटे क्या ए माइनस बी। ठीक है? अब ये तो सभी को पता है भाई ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो मुझे डाटा मिल गया कि अगर मुझे बेटे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा कुछ भी देकर गया और मेरे से पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बोथ आर बेटे क्या आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस बेटे कोस स्क्वायर थीटा। लिख लो बेटे ये रिजल्ट 1 था बेटे, ये 1 था बेटे जो मैंने प्रूव किया कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू बेटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है? इसी तरह बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटे क्या बन सकता है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। देखो उसी तरह बेटे मैं लिखूंगा इसको,
फिर बेटे मैं वही लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर? अब देखो ये पता बेटे फिर वही आ गया इक्वल टू 1, तो मेरे पास सेकंड भी बेटे रिजल्ट मुझे पता लग गया, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू बेटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस बेटे साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटे मैंने सेकंड प्रूव कर दिया, फर्स्ट वन देन सेकंड वन, दोनों बेटे नोट कर लो। काफ़ी क्वेश्चन बेटे से एग्जाम में आते हैं, तो आपको बेटे डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर आपको बेटे एग्जाम में इसके बारे में कुछ गिवन दे के गया और आपको ये पूछ रहा है, तो आपका रिजल्ट बेटे इसका भी क्या होगा, वो सेम ही होगा। क्लियर? सेम बेटे इसी तरह, इसको बेटे नोट करो, मैं आगे मूव करता हूँ। ओके बेटे, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये दोनों बेटे आपने लिख लिए होंगे। देखो बेटे नेक्स्ट, थर्ड, हमें पता है सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, इसको बेटे उसी तरह लिखेंगे। क्लियर बेटे? अब इसको बेटे a प्लस बी और a माइनस बी में लिखूंगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू बेटे सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटे? अब देखो इसकी बेटे वैल्यू मुझे पता भी क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है, तो मुझे पता लग गया मेरा ये डाटा बेटे किसके इक्वलेंट है, इसके इक्वलेंट है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थर्ड रिजल्ट बेटे पता लग गया, सेकंड 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये मुझे थर्ड रिजल्ट बेटे पता लग गया। क्लियर? इसी तरह बेटे फोर्थ रिजल्ट लिखते हैं, तो सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा। ये भी बेटे कुछ मैं वैसे ही बनाऊंगा इसको। ओके, तो इसकी वैल्यू बेटे क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है, तो ये डाटा बेटे किसके इक्वलेंट हो गया, इसके इक्वलेंट। तो मैं लिख लेता हूँ, मुझे फोर्थ रिजल्ट पता लगा कि कोसेकंड की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बेटे इक्वलेंट होगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटे इसको लिख लिख के बेटे देखोगे तभी याद होंगे बेटे, अगर सिंपल बेटे ऐसे देखते रहोगे फिर फायदा कोई नहीं होने वाला। इनको बेटे जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे बेटे खुद एक बार ट्राई करना, और फिर बेटे कभी भी आपको मिसप्लेस नहीं होगा। क्लियर? इतना बेटे नोट करो, मैं आगे मूव करता हूँ। इसके क्वेश्चन देखते हैं, कदा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो वो बेटे ट्राई करते हैं।
क्लियर बेटे, मैं इसको अरेज करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, सिंपल देखना, अब आपको बड़ा सिंपल लगेगा क्योंकि आपको रिजल्ट पता लगे हुए हैं। अगर भाई आपको गिवन हो, आपको गिवन देकर जाए, आपको गिवन था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3, और अब आपको खुद ही पता हो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, आपको यही पूछेगा आपसे। भाई ये किसके इक्वलेंट होगा? अभी अभी हमने रिजल्ट बेटे करा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बेटे किसके इक्वलेंट होती है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बोथ आर इक्वलेंट, तो बेटे इसका आंसर भी क्या होगा? 2/3 होगा। ये बेटे कब पता लगा? क्योंकि अब मुझे रिजल्ट पता लग चुका हुआ था, इसलिए बेटे मैंने बिना देखे सोचे समझे मैंने इसका आंसर 2/3 लिख दिया बेटे। क्लियर है? तो ये था बेटे। मैं आगे मूव करता हूँ, इसको नोट कर लो आप। मैं आगे देखता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन और हो जाए। ओके बेटे, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटे इसी टाइप में, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। गिवन था कि भाई क्या कोसेकेंड की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17 प्लस कोट की पावर 4 अल्फा, ये गिवन है। क्लियर? और उसने आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा है मुझे किसकी वैल्यू बता भाई, साइन अल्फा की वैल्यू बता, उसने आपसे ये पूछा। क्लियर है? अब देखो भाई, सबसे पहले तो भाई वो कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं दे के जाएगा कोई भी वैल्यू। अब देखो उसने कुछ ऐसा दे रखा था, तो मुझे पता है भाई मैं इसको भी सबसे पहले तो कोसेकेंड 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू बेटे क्या, सबसे पहले ये फॉर्मेशन लेके आया मैं। ठीक है? अब इससे मुझे पता भी आगे दिस वन इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं दिस वन इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा, ये बेटे क्या होगा प्लस इक्वल्स टू 17। किसी के माइंड में बेटे डाउट तो नहीं है कि सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? बेटे अभी प्रूव भी करा था, बिकॉज देखो बेटे कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा तो बेटे 1 होता है, तो मैं इक्वल टू 17 थोड़ा लिखूंगा। क्लियर है? तो बेटे वो माइनस वाला तो 1 हो गया था, तो ये बचता था, तो दिस वन इक्वल्स टू बेटे दिस वन। अब इसमें बेटे क्या है कि इसमें अगर मैं कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा को या कोट स्क्वायर अल्फा को स्प्लिट बेटे आगे मैं करूँ, जैसे आपको पता है कि कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा बेटे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बेटे आपको रिलेशन पता ही होगा, ये एक रिलेशन होता है ना कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा, जो भी मैंने बेटे बोला भी है, और कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। तो बेटे कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा? 1। ये माइनस वाला बेटे उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे बेटे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू बेटे क्या? 17। क्लियर? अब देखो ये 1 बेटे उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 16 होगा, तो ये क्या होगा? 2 कोट स्क्वायर अल्फा। तो बेटे 2 की इसके साथ कटिंग होगी, ये 8 बन गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 8 आ गया बेटे। तो कोट अल्फा बेटे क्या होगा? 2 अंडर रूट क्या बेटे? 2 होगा। क्लियर? तो ये मुझे पता लग गया कि कोट अल्फा 2 अंडर रूट 2 है। अब आपको बेटे जैसे साइन पता है p/h होता है, कोस पता है b/h होता है, तो कोट अल्फा बेटे क्या होता है? p/b होता है बेटे। क्लियर है? अब देखो वो बेटे आपको पता नहीं जो मैंने लिखा था यहाँ पे, पंडित बदरी परिषाद हर हर बोले, ये बेटे tan है, तो ये बेटे क्या है? कोट। तो कोट बेटे क्या होगा? b/p होगा। क्लियर? तो अब देखो कुछ भी तो नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है? और ये बेटे b है, और ये बेटे क्या होगा? p होगा। b की वैल्यू बेटे ये है और p की वैल्यू ये है, वी इजीली फाइंड
कि h की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो h की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू बेटे देखो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बेटे क्या 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये बेटे क्या बनेगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 बेटे 9। तो h की वैल्यू बेटे इजीली पता लगी कि h की वैल्यू बेटे क्या है 3। अब देखो उसने मेरे से पूछा क्या था भाई, उसने मेरे से पूछा था कि साइन अल्फा भाई, क्लियर है। अब देखो साइन अल्फा क्या होता है भाई, साइन की वैल्यू क्या होती है p डिवाइड बाय बेटे क्या h। अब देखो p मुझे पता था 1, h मुझे बेटे क्या पता है 3, तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा कि साइन अल्फा भाई p बाई एच होता है, p की वैल्यू 1 है, h मैंने अभी फाइंड करा है 3 है, तो मेरा साइन अल्फा बेटे क्या होगा 1 डिवाइड बाई 3 होगा, क्लियर है। तो ये था बेटे जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया, उसके रिलेटेड 2-3 मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, होप आपको बेटे क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आप बेटे इस वीडियो को दोबारा सुनना, अगर कोई भी डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट निकलता है तो मुझे बेटे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं दोबारा बेटे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।